नमस्कार दोस्तों, दिन की एक नई शुरुआत के साथ मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस ब्लॉग के माध्यम से। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, ये शहर से मेरा तीसरा ब्लॉग होने वाला है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में मैं आया था कुछ दिन पहले। तो काम की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। तो दोस्तों, शहर का जनजीवन, सुबह सुबह की भागदौड़, गाड़ियों का शोर शराबा और उसके साथ ही जो ये धुंध लगी होती है यहाँ पे, इससे आगे कुछ दिखता नहीं है। हमारे पहाड़ों में ऐसा नहीं होता। पहाड़ों में कोहरा कितना भी घना हो, वो कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में निकल जाता है। और सर्दियों में तो कोहरे की कोई बात ही नहीं होती पहाड़ों में। तो शहरों में दोस्तों, इसी धुंध में लोगों को ट्रैवल करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। और दिसंबर महीने की जितनी धुंध होती है, जनवरी तक ये और बढ़ती है अभी। तो साथ ही साथ धुंध बढ़ने के यहाँ जो दुर्घटनाएं हैं वो भी बढ़ने लगती है, क्योंकि सभी को रफ्तार भरी ज़िंदगी में और तेज़ी से रफ्तार पकड़कर अपने लक्ष्य तक पहुंचने की दौड़ होती है, एक तरह की होड़ होती है। तो उस होड़ की वजह से दोस्तों, कई बार जो नेशनल हाईवे हैं, इसके आसपास बहुत हृदय विदारक दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। तो दोस्तों, चलिए आज आपको दिखाता हूँ यहाँ के कुछ नए पहलुओं के बारे में। काक भुसुंडी कौवे अब सिर्फ दोस्तों शहरों में दिखते हैं। पहाड़ों में पितृपक्ष में भी कौवे नहीं दिखते हैं। तो ये एक तरह का एनवायरमेंटल चेंज है हमारे पहाड़ों में, क्योंकि पहले कौवे बहुत दिखते थे और अब ये सिर्फ शहरी क्षेत्रों में दिखते हैं, मैदानी भागों में। ये देखिए, एक यहाँ पे खड़ा है, 2-3 वहाँ पे खड़े हैं। और शहरों में मैं ये मानता हूँ कि पहाड़ों से अगर लोगों का पलायन हुआ है तो शायद काक भुसुंडी कौवों ने भी जो है अपना पलायन कर दिया, और ये भी अब उन्हीं लोगों के साथ शहर आ गए। सामने जैसा मैंने बताया था आपको, नेशनल हाईवे नंबर 344। तो ये उत्तराखंड के शहर रुड़की से अंबाला की तरफ जाता है ये हाईवे। और अभी देखिए इस हाईवे पर कितनी रफ्तार से गाड़ियाँ चल रही हैं। कोई भी गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम नहीं है, बहुत तेज़ी से चल रही हैं। आप देखिए, मैं आपको और साफ दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए, बहुत तेज़ी से चल रही हैं गाड़ियाँ। ये जो नेशनल हाईवे है दोस्तों, ये पार करना काफ़ी मुश्किल होता है। और सिर्फ जो चौराहों पे अंडरपास बना रखे हैं या फुटओवर ब्रिज बना रखे हैं, इसको सिर्फ वहीं से ही पार कर सकते हैं। तो किसान लोगों को भी अपने गन्नों को जब अपने शुगर मिल में ले जाना होता है, तो उनके लिए भी शासन ने एक अलग रूट प्लान कर रखा है, जहाँ से वो अपने गन्ने ले जाते हैं। गन्नों की अगर आप गाड़ियाँ देखो तो कई टन भारी होती हैं, जो इन्हीं हाईवों से निकलती है। ये देखिए कितनी रफ्तार से ये कार जा रही है। और यहाँ से अगर आप दोस्तों सामने देखें तो यहाँ पे एक थर्मल पावर प्लांट भी है, जो यमुनानगर में है, ठीक इसी जगह में। अभी धुंध की वजह से दिख नहीं रहा है। तो थर्मल पावर प्लांट के होने से यहाँ पे ऊर्जा उत्पादन का एक और स्रोत हो गया है शुरू। तो सभी लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। शहर में सभी लोग अपना जो टेरेस गार्डन है वो इस तरीके से करते हैं, छोटे छोटे पॉली बैग लगा के, क्योंकि लैंड का स्पेस उनके पास इतना होता नहीं है। तो इन्हीं में आप देखिए सभी तरह की सब्जियां, बैंगन, लहसुन, टमाटर, वहाँ पे फूल गोभी भी लगी हुई है। तो एक 100 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट के ऊपर घर होता है और उसी के ऊपर अपना टेरेस गार्डन होता है, कुछ इस तरीके का।
आप लोग भी ऐसा बना सकते हैं। और ये जो ग्रीनरी होती है दोस्तों अपने स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। मेडिसिनल प्लांट भी इन्होंने लगाए हुए हैं, तुलसी लगाया हुआ है, लेमन ग्रास लगाया हुआ है, तो सभी तरह के, ये एलोवेरा लगाया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए इस छोटी सी जगह पे भी इन्होंने कितनी मेहनत कर रखी है। सामने ये मदरसे से ठीक सामने ये दूसरी मस्जिद है, और ये जो आप देख पा रहे हैं सामने पे ये जैन मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर, और इसी के बगल में ये गुरुद्वारा है यहाँ पे। ये इस हाईवे का दूसरा हिस्सा दोस्तों इस तरफ है। इस पे भी गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ती हैं, और इसी के बीच ये आबादी भरा इलाका। सुबह से लेकर शाम तक शोर, वाहनों का चटर पटर, इन्हीं आवाज़ से गूंजता है शहर। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि पहाड़ों की शांति और सुकून भरा जीवन ज़्यादा बेहतर है या इन शहरों का सुकून भरा जीवन बेहतर है। ये बात तो हम सबको समझनी पड़ेगी कि अपने काम के लिए, अपने रोज़गार के लिए, शिक्षा के लिए या स्वास्थ्य कारणों से लोग अपने घरों को, गाँवों को छोड़ देते हैं और आ जाते हैं इन भीड़ भाड़ वाले शहरों में, और एक नई सुबह तलाशते हैं कि जहाँ हमारा रोज़गार हो, घर हो। फिर उसके बाद क्या होता है, जो उनके आसपास और भी लोग रहने वाले हैं गांव में, आजकल तो एक ट्रेंड चल पड़ा है कि सबकी देखा देखी कर सभी लोग चाहते हैं कि मैं भी शहर की तरफ भागूं। ये देखिए सामने ये गन्ने की ट्रॉलियां जा रही हैं इसमें, ये जो सामने मेन रोड है, तो ये गन्ने के जो ट्रॉलियां होती है दोस्तों, ये इतनी भारी भरकम होती है कि कई बार जब रोड पे आ जाती है तो काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। और ओवरलोडिंग भी इनको करनी होती है, क्योंकि ओवरलोडिंग करने का इनका कारण ये होता है कि इनको बार बार अपनी शुगर मिल में जाने के बाद नया टोकन नहीं मिलता है, तो ये सोचते हैं कि एक ही बार में अगर हमारा नंबर आ गया तो हम जितना ज़्यादा अपनी गाड़ी में भर सकें ले जाएं। क्योंकि दोस्तों शुगर मिल के बाहर कम से कम 100-150 ट्रॉलियाँ खड़ी होती हैं और एक एक करके उनका नंबर आता है, वेट होता है, और तब जाकर उनको जो सरकार द्वारा निर्धारित किया हुआ मूल्य है गन्ने का, वो रेट मिल पाता है। तो चीनी की मिठास, गुड़ की मिठास जो हम अपने घरों में देखते हैं, वो इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन खेतों का, जो आप ये सामने देखिए यहाँ जो ये हरे खेत हैं, तो इन्हीं गन्ने के खेतों की मिठास है वो। पहाड़ में भी गन्ना होता है दोस्तों, लेकिन पहाड़ में व्यावसायिक रूप से गन्ना उत्पादन नहीं हो पाता, क्योंकि पहाड़ में जो भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं वो विषम होती हैं। इसी नेशनल हाईवे से दोस्तों पंजाब रोडवेज, हिमाचल रोडवेज, हिमाचल की रोडू, और हरियाणा रोडवेज, राजस्थान रोडवेज, सभी गाड़ियां सरपट दौड़ती हैं, और उन्हीं से जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। दिन रात ये गाड़ियों का शोर थमता नहीं है, भले कुछ कम ज़रूर हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों ये जो ऊंचा भूभाग आपको दिख रहा है, ये कहा जाता है कि राजा का टीला था, और किसी ने इन्हें शराप दिया था घमंड की वजह से। इन्हें कहा था किसी ने, जो जनश्रुतियाँ हैं, कि आपका जो ये महल है ये उल्टा हो जाए। तो दोस्तों स्थानीय लोग बताते हैं, पुराने बुजुर्ग, कि अचानक जो ये पूरा महल था ऊंचा, ये उल्टा होकर खंडर में तब्दील हो गया। आज यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बोर्ड लगे हुए हैं और वो निरंतर यहाँ शोध करते हैं। तो ये तो पूरी आबादी दोस्तों, घनी आबादी है, ये नीचे है, और जो आप ये देख रहे होंगे टीला, ये काफ़ी ऊंचाई वाली जगह पे था, आज ये टीला रह गया। तो ये टीला बताता है दोस्तों कि संसार में सिर्फ सच्चाई है जो हमेशा रहती है, झूठ, छल कपट ये हमेशा नहीं रहता है, एक न एक दिन वो ख़त्म हो जाता है। तो
पूरी कहानी क्या है वो मुझे शायद पता नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ इतना सुना है कि राजा को काफ़ी घमंड हो गया था और राजा ने कुछ लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया था। तो किसी सच्चे आदमी ने ही, जिनके साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया था, श्राप दिया था कि आपका ये सुख ऐशो आराम, मेरी जो राजमहल है, जितना आप अत्याचार कर रहे हो, ये नष्ट हो जाए। तो ये कहा जाता है कि वो बिल्कुल उल्टा हो गया था और आज भी उसके अवशेष दोस्तों दिखते हैं। उनका इतिहास बताता है कि खंडर राजा का अभी यही है, तो वो इसी टीले पे था। अब इस पे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का ही पूरा कब्जा है और वही लोग इसमें बाउंड्री लगाकर शोध कार्य करते हैं। यहाँ की सॉइल टेस्ट होती है और इसके अलावा भी उसमें कई शोध चल रहे हैं। तो दोस्तों, शहरों का इतिहास और शहरों की जीवन शैली में अगर आप देखें तो ज़्यादातर लोग अपने काम से ही काम रखते हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं होता ज़्यादा। जहाँ गांव में सुबह होते ही हमारे घर में कुछ बुज़ुर्ग आ जाते हैं या हम किसी लोगों के यहाँ चले जाते हैं तो आपस में प्यार प्रेम होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे सभी लोग व्यावसायिक होते हैं, सिर्फ कुछ काम पड़ने पर ही दूसरे के घर जाते हैं और सभी लोग अपने काम पे ही लगे रहते हैं। दो चार लेमन ग्रास के प्लांट यहाँ पे भी हैं। ये लेमन ग्रास काफ़ी मेडिसिनल वैल्यू का, और इसमें साथ में ये दो मोरपंखी के। गर्मियों में लेकिन ये सूख जाते हैं और जब लगातार इन पे पानी डालते हैं तो फिर ये हरे भरे हो जाते हैं। ये दोस्तों सामने आप देखिए, वहाँ पे ये एक चिमनी है चूने भट्टे की। तो प्रदूषण जो फैलता है शहरों में वो इन्हीं चूने की भट्टियों से फैलता है, क्योंकि ये काफ़ी धुआं स्मोक एमिट करते हैं और जितना धुआं ये पर्यावरण में छोड़ते हैं उसी से यहाँ धुंध लगने लगती है। ये देखिए सामने वहाँ पे भी निर्माण हो रहा है, मकान बन रहा है किसी का। तेज़ी से काम कर रहे हैं मज़दूर। वहाँ पे भी मकान बन रहा है, यहाँ पे भी मकान बन रहा है, वहाँ पे भी मकान बन रहा है और यहाँ पे भी मकान बन रहा है दोस्तों। तो शहरों में एक बात और देखने को ये मिलती है कि जितनी तेज़ी से यहाँ आबादी बढ़ रही है उतनी तेज़ी से यहाँ मकान में भी बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है लगातार। पहाड़ों में दोस्तों ये बात नहीं होती, कई सालों में आपको एक मकान देखने को मिलेगा और वो भी बहुत मुश्किलों से। ये देखिए सामने कितनी तेज़ी से रफ्तार पकड़ रही हैं सारी गाड़ियाँ। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको क्या पसंद है, शहर की जीवन शैली, शहर की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी या गांव। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ये सब बताने के साथ साथ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए और भी आपके लिए रुचिकर इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स मैं बनाते रहूँगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करने को कहिए। मैं हमेशा आपके लिए नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग बनाता हूँ और फैमिली ब्लॉग भी मैं धीरे धीरे शुरुआत करूँगा बनाने की। तो दोस्तों, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहिए। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन करके आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों।